बॉलीवुड में कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिन्हें लोग स्क्रीन पे देखकर सीटियां नहीं गालियां देते हैं। टैलेंट और फेम होने के बावजूद ये एक्टर्स सबसे ज़्यादा हेट क्यों किए जाते हैं? आज की कहानी है बॉलीवुड के सबसे ज़्यादा हेटेड एक्टर्स की। अब कोई बोरिंग इंट्रो नहीं, क्योंकि ये टॉपिक ग्लैमरस नहीं बल्कि ब्रूटली ऑनेस्ट होने वाला है। बॉलीवुड सिर्फ प्यार की इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ हेट भी उतनी ही तेज़ी से फैलती है। कभी एटीट्यूड की वजह से, कभी कंट्रोवर्सीज़ की वजह से, तो कभी नेपोटिज्म की वजह से। सवाल ये नहीं है कि ये एक्टर्स फ्लॉप हैं या हिट, सवाल ये है कि ऑडियंस इन्हें आखिर पसंद क्यों नहीं करती। क्यूरियोसिटी यहीं से शुरू होती है। सबसे पहला और सबसे कंट्रोवर्शियल नाम सलमान खान। सलमान जितने बड़े सुपरस्टार हैं उतने ही पोलराइजिंग भी। एक तरफ ब्लाइंड फैंस, दूसरी तरफ हार्डकोर हेटर्स। लीगल केसेस, एग्रेसिव एटीट्यूड और प्रिविलेज, इन सब ने ऑडियंस के एक बड़े हिस्से को उनसे दूर कर दिया है। लोग कहते हैं टैलेंट से ज़्यादा प्रिविलेज, फिर भी हर ईंट पर थिएटर भर जाता है। क्यूरियोसिटी यहाँ बनती है, क्या हेट और लव यहाँ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? अब आते हैं बॉलीवुड की मोस्ट आउटस्पोकन एक्ट्रेस कंगना रनआउट पर। कंगना का टैलेंट कोई डिनाई नहीं करता, लेकिन उनके स्टेटमेंट्स बूम। इंडस्ट्री को, एक्टर्स और पॉलिटिक्स कोई सेफ नहीं। कुछ लोग उन्हें फियरलेस कहते हैं, कुछ टॉक्सिक। रिजल्ट मैसिव हेट कैंपेन्स। ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है, इन्हें इनके काम के लिए जज करें या इनके तीखे ओपिनियंस के लिए। क्या सच बोलना हमेशा सही समय पर होता है? संजय दत्त एक ऐसा नाम जो अपने पास्ट की गलतियों की वजह से आज भी ट्रोल होता है। टेरर केस और जेल टाइम ने उनकी इमेज को परमानेंटली डैमेज कर दिया। भले ही उन्होंने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया हो, लेकिन हेट कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। बॉलीवुड सेकंड चांस देता है, ऑडियंस हमेशा नहीं। अब आते हैं अर्जुन कपूर और सोनम कपूर पर। लगातार फ्लॉप्स के बावजूद फिल्में मिलना और इंटरव्यूज़ में प्रिविलेज वाले बयान, लोग इन्हें डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियलिटी मानते हैं। इन एक्टर्स में एक चीज़ कॉमन है, हेट हमेशा टैलेंट की वजह से नहीं होती। कभी बिहेवियर, कभी पास्ट, तो कभी प्रिविलेज। ऑडियंस सब देखती है। आपके हिसाब से ये हेट जस्टिफाइड है या ऑडियंस कभी कभी ओवर रिएक्ट करती है? कमेंट में ऑनेस्टली लिखिए। फेम सिर्फ प्यार नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाता है। ऑडियंस आज ब्लाइंड नहीं है, वो टैलेंट भी देखती है, बिहेवियर भी और ऑनेस्टी भी। अगर ये वीडियो ऑनेस्ट लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। याद रखिए, प्यार सुपरस्टार बनाता है और हेट इंसान बनना सिखाता है।